करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास करंट क्या है? द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास करंट है। और स्टडी करंट हमारे पास क्या होता है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज़ कांस्टेंट। तो किसी भी सर्किट में स्टडी करंट को मेंटेन रखने के लिए हम सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या ईएमएफ सोर्स अप्लाई करते हैं। हमारे पास ईएमएफ की सोर्सेज क्या है? बैटरी है, जनरेटर है, सोलर सेल है। तो हमारे पास किसी भी सर्किट में एक सोर्स होती है। सोर्स क्या? हमारे पास बैटरी या जनरेटर, और हमारे पास रजिस्टर है हमारे पास, तो करंट फ्लो होगा। इन अ क्लोज सर्किट वेयर वी हैव अ बैटरी एंड अ रजिस्टर, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? करंट। तो किसी स्टेडी करंट को, टू मेंटेन द स्टेडी करंट इन अ क्लोज सर्किट, हम क्या करते हैं? सोर्सेज ऑफ ईएमएफ यूज़ करते हैं। और सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हमारे पास क्या? सोलर सेल या बैटरी वगैरह। ये सर्किट क्लियर हो गया हमारे पास कि एक सर्किट क्या है? सर्किट कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ सोर्स एंड द रजिस्टर। जब हमारे पास करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स वो करेंगे, मूव करेंगे या फ्लो करेंगे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। क्लियर? लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल थी, बट हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो हमारी ईएमएफ क्या होगी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या होगी? द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, दिस सोर्स, the energy supplied by the source per unit charge to move the charge in a circuit from lower potential to higher potential. This is called electromotive force. सब है पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हमने देखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या थी कि जब भी किसी बैटरी में जो बैटरी से हमारे पास चार्जेस फ्लो होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, देन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है हमारे पास। अब हमारे पास है कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने अपना सर्किट बना लिया। हमारे पास सर्किट में बैटरी है और हमारे पास इस तरह रजिस्टर है। रजिस्टर के हमने क्या ले लिए? 2 पॉइंट्स ले लिए, ए एंड बी। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है वो राइज कर देती है, इंक्रीज कर देती है पोटेंशियल ऑफ दी चार्जेस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करती है? पोटेंशियल को इंक्रीज कर देती है। लेकिन जो एक आइडियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो मेंटेन रखती है पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि दिस सोर्स डिलीवर्स दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट। सर्किट में एनर्जी डिलीवर करेगी ये सोर्स। देन हमारे पास क्या होगा? वर्क डन होगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, इसमें हमारे पास वर्क होगा, वर्क डन होगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी डिलीवर बाय द सोर्स टू द सर्किट एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज between these 2 points A and B. This is called potential difference. अब हम अपनी डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्क ओवर चार्ज। वर्क ओवर चार्ज W इज इक्वल्स टू क्यू ई। हमने क्या कर लिया? जस्ट शिफ्ट किया है Q को E की तरफ, तो हमारे पास आ गया वर्क। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है वो है वोल्ट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट। देन हम देख लेते हैं हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वर्क इज इक्वल्स टू क्यू वी, चार्ज एंड वी। कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों सेम है, वर्क W। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी। क्यू से कैंसिल, E इज इक्वल्स टू वी। देन हमने V का फॉर्मूला लगाया है
V इज इक्वल्स टू आई आर। ये हम पहले कर चुके हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर क्या है, ओहम लॉ। E इज इक्वल्स टू आई आर आ गया, जस्ट हमने इसमें क्या लगाया, V की वैल्यू लगा दी। और करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट हमारे पास हो जाएगा E अपॉन आर। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा EMF है या द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच रियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया और ये जो स्मॉल r है, दिस इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ R, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट इज़ R, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रियल सोर्स इज़ नॉट इक्वल टू EMF। ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, ये E के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रियल सोर्स इज़ नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्यों है ऐसा, क्योंकि कुछ एनर्जी सम एनर्जीज डिसिपिएटेड, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, कुछ एनर्जीज इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। इसीलिए E इज़ नॉट इक्वल टू V। हमारे पास है, अगर हमारे पास करंट फ्लो करे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, देन हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा कि V इज़ इक्वल्स टू E माइनस वी आर। V हमारे पास क्या, आई आर, ओहम लॉ। E एज इट इज़ माइनस आई आर। इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R और इसकी रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ये वी आर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और V इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो E हमारे पास क्या आ जाएगा, I, और हमने वो ले लिया, इसको रीअरेंज करके कॉमन ले लिया, I R प्लस R। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है कि हम देखेंगे कि हमारे पास E V के कब इक्वल है और E कब ग्रेटर है। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि अगर स्मॉल r इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करे, वो ज़ीरो ना हो, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ग्रेटर होता है V से। क्लियर? फर्स्ट केस हमारे पास क्या है कि E इज़ ग्रेटर देन V। कब? जब R ज़ीरो नहीं है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़ीरो नहीं है, देन E इज़ ग्रेटर देन V। एक और कंडीशन है कि अगर हमारे पास स्विच ओपन हो, अगर हमारे पास सर्किट क्लोज्ड नहीं है या स्विच ओपन है, तो करंट फ्लो करेगा नहीं। जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल भी ड्रॉप नहीं होगा। तो इस वजह से हमारा जो E है वो V के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड केस है हमारे पास के इफ़ R इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर तो इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ज़ीरो है तो हमारे पास E और V इक्वल हो जाएंगे। 3 केसेस हमने किए कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस कब इक्वल है और कब ग्रेटर है। ये हमारे पास 3 केसेस थे। आज हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस किया था और हमने लास्ट में ये कंक्लूड किया है, ये रिज़ल्ट निकाला है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ग्रेटर होगी पोटेंशियल डिफरेंस के जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी, व्हेन R इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और हमारे पास E V के कब इक्वल होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़ीरो होगी। और थर्ड हमारा केस क्या था कि जब स्विच ही ओपन होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा, तो E और V इक्वल होंगे।